बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। ICS प्रोग्राम सीरीज़ के अंदर ये हमारा तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम करेंगे। आइए चलते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की तरफ। पहला प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ें तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो वाज़ह हो जाएंगी। राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द फर्स्ट 5 नंबर विद इट स्केयर्स। अब यहाँ पे हमने यूज़र से कोई चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। हमें क्या करना है कि पहले 5 नंबर्स का स्केयर जो है वो डिस्प्ले करना है। पहले 5 यानी कि 1 से लेके 5 तक, ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर्स। अब हमने क्या करना है कि हमें एक लूप चलानी होगी जो 1 से लेके 5 तक चले और फिर उसी लूप का जो वेरिएबल होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है। वो वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया इंट आई, ठीक है। अब आई को हमने क्या किया कि 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फार लूप जो है वो लगाई हुई है। फार लूप जो है वो क्या होती है बेटा, प्री टेस्ट होती है, यानी कि ये कंडीशन को पहले टेस्ट करती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये आगे बॉडी को प्रिंट करती है, अदरवाइज़ नहीं करती, ठीक है। सिर्फ हमारे पास एक लूप जो है वो पोस्ट टेस्ट है। वो लूप हमारे पास कौन सी है, वो है डू वाइल लूप। वाइल लूप जो है वो भी प्री टेस्ट है, यानी कि उसने पहले टेस्ट करना है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो आगे वाली स्टेटमेंट्स जो है उनको प्रिंट करती है। अब हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है 5, यानी कि जब तक आई 5 से लेस देन है या 5 के बराबर है उस वक़्त तक आपने इस लूप को आइटरेट करना है, यानी कि इसको रिपीट करते जाना है। और इंक्रीमेंट हमने क्या लगाया है 1 का, यानी कि अब ये 1 से लेके 5 तक ये लूप जो है वो बार बार चलेगी। अब उसके बाद क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे 2 आइडेंटिफायर लगाए हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये 2 आइडेंटिफायर क्यों लगाए हैं। एक आइडेंटिफायर हमने ओरिजिनल वैल्यू के लिए लगाया है और दूसरा आइडेंटिफायर हमने उसके स्केयर के लिए लगाया है, ठीक है। और उसके बाद हमने टैब लगाई है ताकि हमारी आउटपुट जो है वो थोड़ी सी वाज़ह हो। अगर आप यहाँ पे देखें कमेंट के अंदर मैंने एक आउटपुट का छोटा सा हिस्सा जो है वो लिखा हुआ है कि हमें आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे बॉडी में आ जाएंगे, बॉडी में प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर है, उसने यहाँ पे पहला वेरिएबल तलाश करना है। पहला वेरिएबल क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1, तो वो 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद इक्वल का साइन आएगा, फिर जो है वो एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। इस आइडेंटिफायर से क्या होगा कि आई मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। अब उसने क्या करना है कि आई को आई से मल्टीप्लाई करके जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको डिस्प्ले कर देना है। उसके बाद क्या है टैब, ठीक है। टैब मीन उसने एक स्पेस 8 स्पेसिस जो हैं वो इकट्ठी दे देनी है ताकि हमारी आउटपुट के अंदर जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा वाज़ह हो जाए। उसके बाद फिर आई के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 2 जो है वो 5 से लेस देन है, कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर उसने इसी तरह से प्रिंट करना है, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा 4, तो वो 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगी, फिर एक टैब आ जाएगी, फिर आई के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 जो है वो 5 से, जैसे ही वैल्यू आई की 6 हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू जैसे ही 6 होगी तो क्या होगी, लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी और हम इससे बाहर निकल जाएंगे। चलें बेटा इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो डिज़ायर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आती है या नहीं। हाँ जी बेटा, हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ गई है, ठीक है। पहले 1 = 1 है, यानी कि 1 का स्केयर जो है वो 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, 5 का स्केयर 25 होता है। तो हमारी डिज़ायर जो आउटपुट है वो आ चुकी है। चलें बेटा आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम डेट टेक नंबर फ्रॉम यूज़र। अब यहाँ पे देखें क्या आ गया, टेक नंबर। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यूज़र से एक नंबर लेना है एंड डिस्प्ले इट्स फिक्टोरियल, और अब क्या करना है उसका फिक्टोरियल जो है वो डिस्प्ले कर देना है। हाँ जी बेटा, फिक्टोरियल जो है फिक्टोरियल की ये नोटेशन होती है, ठीक है। मैथ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर फिक्टोरियल हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि उस नंबर से पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करते जाना है।
तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक लूप चलानी होगी। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि हमें वेरिएबल कितने चाहिए। एक तो हमें नंबर लेना है यूज़र से, ठीक है, उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल हमें लूप चलाने के लिए चाहिए, और एक वेरिएबल हमें रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हमने लिए हुए हैं, एक जो यूज़र से वैल्यू लेगा, दूसरा जो लूप को कंट्रोल करेगा, तीसरा जो रिज़ल्ट को सेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रिज़ल्ट में मैंने यहाँ पे 1 रखा है। आप कहेंगे कि सर ये 1 क्यों रखा है, ठीक है। हम यहाँ पे 0 भी तो रख सकते थे, हम यहाँ पे कुछ भी तो नहीं रख सकते थे, ठीक है। आपने इसको इनिशियलाइज़ करवाया है तो इनिशियलाइज़ क्यों करवाया है, ठीक है। आपने पीछे वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज़ क्यों नहीं करवाया। बेटा अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रखता तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगी। जब गार्बेज वैल्यू होगी तो उससे जब हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1 रखा है। अब 0 मैंने इसलिए नहीं रखा कि 0 से अगर जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है। ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है कि प्लस और माइनस का जो आइडेंटिकल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का जो आइडेंटिकल होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 1 आप 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें, 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आता है वही आता है। और इसी तरह से अगर आप 0 किसी भी नंबर में ऐड कर दें या किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही नंबर रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा है। उसके बाद हमने क्या किया है, यूज़र को एक मैसेज दिया है कि इंटर एनी नंबर, के नंबर को इंटर करो। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि उस नंबर को स्कैन करने के बाद हमने क्या किया है, नम वेरिएबल को उसको असाइन कर दिया है। फिर हमने लूप जो है वो 1 से लेके कहाँ तक चलाई है, नंबर तक, ठीक है। नंबर तक हमने क्यों चलाई है, क्योंकि नंबर से पीछे वाले, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 5 इंटर किया जाता है तो 5 से पीछे वाले तमाम नंबर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लूप जो है वो नंबर तक चलाई है। फर्स्ट करें यूज़र जो है वो 7 इंटर कर देता है, 8 इंटर कर देता है, 11 इंटर कर देता है, जो भी नंबर यहाँ पे इंटर करता है तो वो उसके बैक वाले जो है वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट जो है वो 1 का ही रखा है, 1 का ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक नंबर को आपने शामिल करना है, आप किसी नंबर को स्किप नहीं कर सकते। अब आई की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें जो वैल्यू हमने इंटर की है वो 5 है, तो आई की वैल्यू जो है वो 5 से लेस देन है, ठीक है। कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये चीज़ चलेगी, ठीक है। क्या होगा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आंसर आएगा, 1। उसके बाद फिर आई की वैल्यू में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आएगा, 2। फिर 2 में आई में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है, 6। फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, आई में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। फिर आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू में इजाफा करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 24 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 120। और अब क्या होगा, फैक्टोरियल के अंदर 120 जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये इस लूप से बाहर निकलेगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी कंडीशन फॉल हो जाएगी तो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। द फैक्टोरियल ऑफ, अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई लगाया है, आइडेंटिफायर किस लिए लगाया है, ताकि यहाँ पे नंबर, एग्जैक्ट नंबर जो है वो डिस्प्ले हो, इज़ इक्वल टू फिर हमने आइडेंटिफायर लगाया है, यानी कि यहाँ पे वो एक्चुअल फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए बेटा इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि आया हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट आता है या नहीं। हाँ जी, चले हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, मैं 5 इंटर कर देता हूँ। हाँ जी, 5 इंटर किया है तो द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 120। हाँ जी, हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। चलें चलते हैं हमारे थर्ड प्रोग्राम की तरफ, और इस पार्ट का लास्ट प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स टेबल। अब क्या करना है, इसी तरह से जो पिछला प्रोग्राम क्या है ये उससे रिलेटेड है कि हमने क्या करना है कि यूज़र से एक नंबर लेना है और उसका टेबल डिस्प्ले कर देना है। अब इसको आप 3 वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं और 2 वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 3 वेरिएबल जो हैं वो लिए हुए हैं, ठीक है। यूज़र को मैसेज दिया है, यूज़र से वैल्यू इंटर करवाई है, और यहाँ पे कमेंट में लिख दिया है कि यूज़र ने फर्स्ट करें वैल्यू जो एंटर की है वो 6 की है, ठीक है। आई को मैंने क्या किया है कि 1 से
लेके 10 तक चलाया। अब 10 तक क्यों चलाया? क्योंकि टेबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, 10 तक, 1 से लेके 10 तक हमने टेबल को डिस्प्ले करवाना होता है। और उसके बाद 1 का इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, और टेबल इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 1। अब नंबर की वैल्यू क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो टेबल में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 6। उसके बाद फिर प्रिंट इफ। अब यहाँ पे भी परसेंटेज यानी कि डी है, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफायर है। यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू क्या है, 1। आई की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो वो 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इक्वल का साइन आएगा और फिर टैब के अंदर क्या है, फिलहाल 6 है, तो वो 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे हम, ठीक है। फिर आई के अंदर एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जो है वो 10 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 12, तो टैब में क्या ज़खीरा हो जाएगा, 12, ठीक है। और इसी तरह से ये रिपीट होता है। इसके बाद क्या होगा, आई में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 जो है वो 10 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, लूप की बॉडी में आ जाएंगे। अब टैब इक्वल टू क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई बाई आई। अब नंबर में यहाँ पे क्या होता है, 6 है, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है, 2 है। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 12, तो टैब में क्या आ जाएगा, 12। उसी तरह से फिर यहाँ पे आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी, आई की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर नंबर की वैल्यू क्या है, 6 है, तो उसके बाद इक्वल का साइन आ जाएगा और यहाँ पे टैब की वैल्यू आएगी, टैब की वैल्यू क्या है, 12, ठीक है। फिर न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे हम। फिर आई में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 10 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो उसी तरह से फिर ये सर्किट हमारा रिपीट होगा। और ये तब तक रिपीट होगा जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल नहीं हो जाती, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम ये वाली कंडीशन जो है वो ना भी लिखें तो हमारा काम जो है वो हो जाता है। कैसे होगा कि आप यहाँ पे टैब लिखने की बजाय आप यहाँ पे लिखते हैं नंबर मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। तो आपको ये वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इससे भी आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। चलिए हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ वहाँ भी मैं इंटर कर देता हूँ 6। तो ये देखें बेटा, इसने 6 का टेबल जो है वो हमें डिस्प्ले करवा दिया और हमारे बिल्कुल रिज़ल्ट जो है वो ठीक आ रहा है, कोई गड़बड़ेशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये कमेंट में नहीं भी करता और यहाँ पे इसी तरह से चलाता हूँ तो भी मेरा रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा, ठीक है। दोबारा इसको हम कंपाइल करते हैं, 6 इंटर किया, हाँ जी, ये देखें बेटा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो 2 वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, चाहें तो 3 वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, जैसा आप मुनासिब समझें। बेटा प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि हम आपको सिर्फ तकनीक सिखा सकते हैं, ठीक है। लॉजिक आपने ख़ुद बनाना होता है। तो एक ही प्रोग्राम को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि नंबर लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, डिस्प्ले करते जाएं, 10 लाइंस लिख लें तो भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसको फॉर लूप के साथ, वाइल लूप के साथ, जिस तरह से भी चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो करने के तरीके बहुत होते हैं, लॉजिक आपका अपना होता है, सिर्फ आपको मेथड सिखाना होता है। मेथड सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, साथ में कुछ लॉजिक भी देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अगर वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो भी आप तक जो है वो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलें बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।